गुरु जी को चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरु जी ऐसे बढ़ जाओ। गुरु जी, आपने मेरा एक काम बहुत मुश्किल छुड़वा दिया जो हम 15 साल से छोड़ पा रहे थे। हाँ, हाँ जी। क्या हो गया? हम नॉन वेज बहुत खाते थे। अच्छा। और घर से छिपा छिपा के और बाहर से लड़के झगड़ के बाहर खा ही लेते थे। हाँ। लेकिन अभी 3 महीने पहले हम आपके पास आए थे और आपने बोला था कि कोई अच्छा काम करो, ये छोड़ दो। तो आपने एक नालायक को लायक बना दिया। वाह। सच में एक बार में छूट गया और अब देखिए, उससे घृणा होने मांस- लगी है वाह। बहुत ज़्यादा। तालियां बजा लो इनके लिए। देखिए, मांस वांस छोड़ के एक अच्छे जीवन को जी रहे हैं अब। गुरु जी, एक क्वेश्चन था। ये मतलब गैर धर्म के लोग हैं ना, उन्हें एक क्वेश्चन किया था तो उसका जवाब हम दे नहीं पाए। बोलो। वो कह रहे थे कि आप लोग जो पितृपक्ष में कौओं को दाना खिलाते हैं तो क्या तुम्हारे पित्र मरने के बाद कौवे बन जाते हैं क्या? उन मूर्खों को समझा देना कि कौवा नहीं बनते। जैसे किसी को पैसा पहुंचाने के लिए बैंक साधन होती है ना। जैसे अमेरिका में किसी के पास पैसा भेजना है हमें, और हमें पैसा भेजना है अमेरिका, तो कैसे भेजेंगे? बैंक में। आप बैंक में डाल दीजिए, तो पैसा डालेंगे तो वहां उसे पैसा नहीं मिलेगा, डॉलर प्राप्त होगा। हाँ जी। भाई उस देश की करेंसी ना मिलेगी उसको, हाँ या ना? उसे पैसा नहीं मिलेगा, वहाँ का जो चलता होगा, पाउंड है, डॉलर है, इत्यादि है, जो वहाँ के देश का वो मिल जाएगा, है ना। उसी तरह से जब हम अपने पूर्वजों के नाम से गाय को, कौआ को, कुत्ते को, ब्राह्मणों को खवाते हैं तो वह भोजन उनको वहाँ प्राप्त होता है वो जहाँ होते हैं। यहाँ का खिलाया ये ईश्वर की बैंक है, ये समझो। यहाँ का खिलाया वहाँ पहुँचता है। इसलिए हमारे यहाँ जैसे गर्भवती स्त्री, गर्भवती मैया खाती है ना, तो उसके मैया बैठ जाओ मेरी माँ 2 मिनट के लिए। तो जो गर्भवती महिला खाती है तो उसके पेट में पल रहे बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है कि नहीं? माँ का खाया पिया बच्चे के पेट में जाता है कि नहीं? बिल्कुल। ये ईश्वर का विधान है कि नहीं? बिल्कुल। ये ईश्वर का सिस्टम है कि हाँ नहीं? जी। उसी तरह से जब हम किसी जरूरतमंद को, क्या पक्षियों की सेवा करना धर्म नहीं है? मतलब पक्षियों, मतलब वो ये बोले ना कि पक्षियों में सिर्फ कौआ ही क्यों डालते नहीं, हो? कौवा विशेष रूप से इसलिए क्योंकि हम जो कौवे को पूजते हैं इस पितृपक्ष में, कौवा के द्वारा ही पितरों तक पहुंचता है। खाना तो सब खाते हैं, सबको हम खिलाते हैं, सबको कुत्ता को, खिलाते हैं। गौ माता को, सबको रोटी डलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। सबका वहां तक पहुंचता है, केवल कौवा का ही पहुंचता है ऐसा नहीं। हम जिनको भी इस श्राद्ध पक्ष में गाय को खिलाने का विधान है, कुत्ते को खिलाने का विधान है, पक्षियों में केवल कौवा नहीं, पक्षियों का विधान है। जो भी पक्षी खाए, सारे पक्षी, केवल कौवा नहीं, सबको। तो यहाँ खाया हुआ उनको, अब देखो मैं बंदरों को खिलाता हूँ, मैं रोज सवेरे जाता हूँ, बंदरों को केला, रोटी, चने खिलाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि ये बंदर जब तृप्त होंगे तो इनकी तृप्ति से ही मेरे पितर भी तृप्त हो जाएंगे, मैं भी तृप्त हूँ। तो मेरा भाव है कि भाई इनको तृप्त कर दो, इनका कोई तो दुआ निकलती होगी। बंदरों का भी तो मन कहता होगा कि आज अच्छा खाने को मिल गया, कुछ तो निकलता होगा उनके अंदर से। अरे कौआ खीर रोटी खाएगा, कुछ तो निकलेगा उसके अंदर से, वही तो दुआ है, वही तो दुआ सबका कल्याण करती है। तो खिलाना है, ठीक है। उनसे बोल दो कि आप लोग तो बकरे के सिर काट देते हो, हम तो इंसान हैं जो कौए को भी दाना डाल रहे हैं, उससे तो अच्छा ही काम है ना। तो खिलाना, चलो कोई कहे कि नहीं जी तुम्हारे खिलाया हुआ नहीं मिलेगा, चलो नहीं भी मिले तो कौआ तो खा ही रहा है, उसको खिलाना कोई पाप तो नहीं है। गुरुजी, एक चीज़ और, मैं ना बर्ड प्रेमी हूँ, मुझे पक्षी से बड़ा प्यार है। और हमने अपने घर में मतलब पक्षियों की कुछ मतलब घर में पाल रखे हैं। वो यहाँ के नहीं है, सारे ऑस्ट्रेलिया के हैं, मतलब फॉरेन कंट्री के हैं। तो मेरी वाइफ बहुत चलती है हमसे कि ये छोड़ दो, कैद नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें छोड़ देते हैं ना तो बाकी अपने यहाँ के पक्षियों ने मार देंगे, वो एक दिन जी भी नहीं रह सकते हैं। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? और हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। कोई बात नहीं, अब आपने रखे हैं तो रखिए, पंख वंख मत काटिएगा नहीं, उनके। कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और एक बड़ी जगह में जहाँ बहुत वो बड़ी अपना- जगह है उनके लिए, सेफ है बिल्कुल और सुरक्षित है, और पूरी सेवा भाव से उनका कर रहे हैं। हाँ, मतलब जोड़ा होना चाहिए। हाँ, कोई- जोड़ा पेयर से हैं सारे। हाँ, पक्षी भी जब रखो ना, एक तो पक्षी पालना नहीं चाहिए, यदि रखो तो फिर जोड़े से, मतलब यदि कबूतर है तो कबूतरी भी होनी चाहिए, क्योंकि पेयर हैं। हाँ तो फिर ठीक है, और बड़ी जगह हो जहाँ वो उड़ भी सकें। बड़ा केज है, उड़ है, और ब्रीडिंग के लिए बॉक्स लगा रखे, ब्रीडिंग करते हैं, तो सब चल रहा है उनका। ठीक है, ठीक है। खुश रहिए। राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। किस बात का? मतलब हमें आपकी कथा से बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आता है। एकदम निगेटिविटी रहती थी, अब तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती। मैं इन सब चीज़ों में इतना बिलीव नहीं करती थी कि हाँ ये सब कुछ होता है। जब से मतलब आप जो भी समझाते हो एकदम क्लियर कि हाँ साइंस कहता है अगर कोई चीज़ है तो इसे बनाने वाला है। बिल्कुल। तो बस वही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और हमारी युवा पीढ़ी के लिए आप बहुत बड़े स्रोत हो कि नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बनिए। मुझे बस ये चीज़ बहुत अच्छी लगी आपकी। और जैसे त्रेता में और द्वापर में लोग राम और कृष्ण को जैसे एक साधारण पुरुष मानते थे, तो अभी नहीं, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो है आपको एक पूजनीय के रूप में देखेगी। आपका जो इतिहास है स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। बस मुझे एक यही वरदान, वो आशीर्वाद दे दिए, मैं एक भक्ति करती हूँ। बिल्कुल, भगवान सदा आपको भक्ति अपनी प्रदान करें और आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें। हमारे जो पति है वो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहाँ है? आए हैं मगर वो बात नहीं करना चाहते हैं। करा दो, हम बात कर लेंगे थोड़ी सी, हमसे कर लेंगे बात, कोई दिक्कत थोड़ी है।
वो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं बात करा करते। दीजिए थोड़ी सी। आ जाओ। आ जाओ भैया, इनके पति देवता हाजिर हों। तब तक रात चलो आ जाइए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, राधे राधे। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। हाँ गुरुजी मेरा, मैं कुछ भी याद करती हूँ कभी मैं तुरंत भूल जाती हूँ। अब आपको समझ समझ करके पढ़ना है, ठीक है? याद करेंगे रट्टू तोते की तरह तो भूल जाएगा, पर उसे समझ लेंगे तो याद रहेगा, ठीक है? सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो, अंकुरित अनाज खाया करो, याददाश्त बढ़ेगी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे भैया, कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ से? सब फरकावास। तो भगवान की पूजा, भगवान पर विश्वास करते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, विश्वास करते हैं। हाँ फिर ठीक है। पूजा नहीं करते हुए, इनके आपकी पत्नी का कहना है, पूजा नहीं करते आप? अरे करते हैं। करते हैं? कितनी? कैसी पूजा करते हैं? सर कभी कभी मीट खा लेते, कह रहे वो छूटेगी नहीं। अरे बात करा दो फिर हमारी। मांस खाते हैं? अब नहीं खाते हैं गुरुजी। अब नहीं खाते? कब से नहीं खा रहे हैं? जब से भैया ये चलो। हैं? आपकी पत्नी तो कह रही छोटे है। छोटे भाई यही है, और हम पापा ये साथ में खाते थे, लेकिन मेरा बिल्कुल छूट गया है, मतलब बिल्कुल छूट गया। फिर भैया इनका भी चालू है। नहीं तो उनको भी बंद कराओ। किसी जीव की हत्या करना सही है? नहीं। फिर आप देखो अपने स्वाद के लिए ये हत्या कर रहे हैं। अब आप कहेंगे हम तो मारते नहीं हैं, तो मरा हुआ भी तो आपके लिए ही मरा ना, आप ना खाते तो क्यों मरता? इसलिए हत्या तो कहीं ना कहीं हमको ही लगेगी, इसलिए किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए अच्छा नहीं है। आपके भैया देखो कितने सही रास्ते पर आ गए हैं, आपको भी आना है। आपको क्या मन कहता है? मांस खाना अच्छी बात है? नहीं। गलत बात है ना? फिर क्यों अब नहीं खाते। नहीं खाएंगे? अच्छा तालियां बजाओ भैया, नहीं खाएंगे अब इसके लिए।